वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और आज यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज हमारा ऑब्जेक्टिव को नहीं लेकर आज हमने एक थ्योरी क्लास रखी गई है। छोटी सी यहाँ पर क्लास रहेगी, लगभग 5 से 10 मिनट की। और इसमें याद रखिएगा उसी टॉपिक को यहाँ पर हम कवर करेंगे जहाँ से आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बात करेंगे फूल गोभी के फिजिकल डिसऑर्डर, कार्य के विकार। और यहाँ से आपको लगभग 1 या 2 क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में पूछा आता है। जैसे कि यहाँ पर फेवरेट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, जो एग्जामिनर होता है उसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन तो क्या है, विप्टेल है। मतलब विप्टेल रोग सबसे पहले तो किस में होता है, फूल गोभी में होता है। किस में होता है, फूल गोभी में होता है। डायरेक्ट आपको पूछा था ये किसकी कमी से होता है, तो आप सभी को पता है, याद रखिएगा, मोलिब्डेनम की कमी से होता है। मोलिब्डेनम का सिंबल क्या होता है, MO। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जैसे कि अगर फेवरेट क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करते हैं तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, इनको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जैसे कि अगर बात करूँगा धान, तो धान का क्या होता है, याद रखिए खेरा रोग होता है। ओके, जो ये खेरा रोग होता है ये क्या होता है, ये जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, जिंक, जिसे हम जस्ता भी बोल देते हैं। तो जिंक या जस्ता की कमी से धान में खेरा रोग होता है। इसके अलावा जैसे कि बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के भी कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस है, जैसे कि एंथ्रेक्स रोग है। ओके, ये सबसे पहले तो किससे होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। और एंथ्रेक्स रोग ही वही रोग है, याद रखिएगा, जो क्या करता है, पशुओं से मनुष्य में फैल सकता है। वो कौन सा रोग है जो कि याद रखिएगा पशुओं से मनुष्य में फैल सकता है, तो वो होता है एंथ्रेक्स रोग होता है। और इस प्रकार की जो डिजीज़ होती है, जो कि याद रखिएगा पशुओं से मनुष्य में या फिर मनुष्य से पशुओं में हो सकती है, तो इस प्रकार की जो डिजीज़ होती है उसको क्या बोला जाता है, जूनोसिस डिजीज़ बोला जाता है। जूनोसिस डिजीज़ इनको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ये लगातार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि विप्टेल रोग किससे होता है, तो आप सभी को विदित है, मोलिब्डेनम की कमी से होता है। इसके बाद में अगर बात करेंगे ब्राउनिंग, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो ब्राउनिंग रोग होता है, याद रखिएगा ये होता है बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है, बोरोन की कमी से होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं बटनिंग। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बटनिंग होता क्या है। तो याद रखिएगा जो फूल होता है ये क्या होता है, छोटे, इसमें अगर नाइट्रोजन की कमी अगर देख ली जाती है तो इसमें क्या होता है, जो फूल होता है, फूल गोभी का जो फूल होता है ये क्या होता है, छोटी साइज़ का होता है। इसलिए तो इसको एक बटन के आकार का होता है। मतलब बटन का आकार मतलब छोटी साइज़ का ये रह जाता है। ठीक है, ज़्यादा लार्ज इसकी साइज़ नहीं हो पाती है, इसलिए इस रोग को भी क्या बोला जाता है, बटनिंग रोग इसे हम बोल देते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ये किसी की कमी से होता है, नाइट्रोजन की ये डेफिशिएंसी या कमी से ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी अगर बात करेंगे होलो स्टेम, जिसे आप ऐसे मान सकते हो खोखला तना भी जिसे आप बोल सकते हो, तो याद रखिएगा होलो स्टेम होता है ये नाइट्रोजन की अधिकता, लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा बोरोन की कमी के कारण होता है। वैसे सामान्य तौर पर आपको पूछा आता है कि नाइट्रोजन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बटनिंग रोग। अगर आपको पूछा आता है नाइट्रोजन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो होलो स्टेम खोखला तना रोग हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है नाइट्रोजन की अधिकता के साथ साथ बोरोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होलो स्टेम रोग होता है। ठीक है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ब्लाइंडनेस। ठीक है, ब्लाइंडनेस तो ये होता है, याद रखिएगा, जो वेदर की कंडीशन है, कभी कभी ये क्या होती है, अनसुटेबल होती है। जिससे कि जो टेम्परेचर होता है क्या होता है, कभी कभी कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे फ्रोस्ट वाली जैसी समस्या आ जाती है। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है ये बिल्कुल ही डाउन चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, याद रखिएगा, ब्लाइंडनेस जैसी समस्या देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद में जैसे कि हम बात करते हैं क्लोरोसिस, जिसे हम बोलते हैं हरिमाहीनता। क्या बोलते हैं, जिसे हम क्लोरोसिस या हरिमाहीनता जिसे हम बोलते हैं। और ये मुख्यतः याद रखिएगा मैग्नीशियम की कमी से देखने को मिलती है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि जो क्लोरोफिल होता है इसका जो मुख्य कंटेंट होता है ये क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। और अगर याद रखिएगा क्लोरोफिल है उसमें अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, या फिर जो पत्ता है उसमें अगर मैग्नीशियम की कमी देखने को मिल जाती है, तो उससे क्या होता है, याद रखिएगा हरिमाहीनता की समस्या पैदा हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोसिस या हरिमाहीनता जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इसके बाद में बात करते हैं लिफिनेस या फिर फिजीनेस। ठीक है, फजीनेस ही नहीं होता, ये फिजीनेस होता है। तो ये दोनों ही क्या होता है, याद रखिए, वातावरण जब अनसुटेबल कंडीशन होता है या फिर विपरीत दिशाएं, मतलब जो कंडीशन फसल को चाहिए वो नहीं होकर उसके विपरीत अगर ऐसी वेदर कंडीशन आ जाती है, तो ऐसी जो प्रॉब्लम आती है, तो उसमें क्या होता है, याद रखिएगा, कोई सी भी क्रॉप हो, स्पेशल तौर पर यहाँ पर इसकी बात नहीं की जा रही, अगर कोई सा भी होता है तो उसमें कोई ना कोई सा रोग हो ही जाता है।
इसी तौर पर अगर बात करते हैं फूल गोभी, तो इसमें मुख्यतः याद रखिए लीफीनेस या फिजीनेस जैसी समस्या देखने को यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, अब आते हैं हमारा बात करते हैं कद्दू वर्गीय, जिसे हम बोलते हैं कुकुरबिटेसी। तो याद रखिएगा यहाँ पर भी इनसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर बेसिक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपको सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात जानेंगे कि कद्दू वर्गीय सब्जियाँ गर्म मौसम की फसल होती है। ये तो आप सभी को पता है, कोई नहीं है, खास बात नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हो। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो कुकुरबिटेसी होते हैं उनके फ्रूट का टाइप क्या होता है, फल का प्रकार क्या होता है। ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा जाता है, तो इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पीपोया, जिसे हम पेपो भी बोलते हैं, पीपो या पेपो जिसे हम बोलते हैं, तो ये क्या होता है, फ्रूट का टाइप होता है। किसका? कुकुरबिटेसी का होता है। ठीक है, ये याद रहिएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो अधिकतर जो भी याद रखिए कुकुरबिटेसी जो वेजिटेबल्स होती है, ये क्या होती है, एक वर्षीय होती है। मतलब एक साल में इनका क्या होती है, ग्रोथ हो जाती है और इनसे हमें हार्वेस्ट इससे हम कर लेते हैं। लेकिन कुछ याद रखिएगा, जैसे कि अगर बात करते हैं परवल है, चोचो है, तो ये क्या होती है, याद रखिए बहुवर्षीय होती है। मतलब इनसे हम एक से अधिक बार क्या कर लेते हैं, फसल ले लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी है, विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, परवल और चोचो। बाकी जितनी भी कुकुरबिटेसी है वो सभी क्या होती है, एक वर्षीय होती है। ठीक है, ये भी याद रहेगा। इसके अलावा यहाँ से बेस्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अधिकतर जो कद्दू वर्गीय है, कुकुरबिटेसी है, ये क्या होता है, याद रखिए नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं। नॉन क्लाइमेट्रिक का मतलब अगर आपने इसे कच्ची अवस्था में तोड़ दिया तो ये क्या होंगे, वापस नहीं पकेंगे। अगर आपने इसे कच्ची अवस्था में तोड़ दिया तो क्या होंगे, पकेंगे नहीं। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए खरबूजा की ही अगर बात करेंगे, वैसे आता तो ये कुकुरबिटेसी में है, लेकिन खरबूजा क्या है, इसका एक अपवाद है। बाकी जितनी भी कुकुरबिटेसी है वो पकते नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं हम खरबूजा, तो खरबूजा क्या होता है, वो पक जाता है। मतलब अगर उसे आप हल्की कच्ची अवस्था में भी तोड़ लेते हो तो वो क्या होता है, याद रखिएगा, बाद में भी पक जाता है। ठीक है, उसके मदर प्लांट से अगर उसको अलग कर दिया जाता है तो वो अगर उस कंडीशन में भी पक जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट्रिक फल। वैसे सामान्य तौर पर याद रखिएगा, कुकुरबिटेसी के साथ साथ नॉन क्लाइमेट्रिक कौन कौन से फल होते हैं, नींबू वर्गीय फल होते हैं। ठीक है, बेसिक तौर पर याद रखना, वे फल जो खट्टे होते हैं। विशेष तौर पर आपको पूछा जाता है, एक अंगूर का पूछा जाता है, तो उसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अंगूर क्या होता है, याद रखिएगा, नॉन क्लाइमेट्रिक फल होता है। क्या होता है, नॉन क्लाइमेट्रिक फल होता है। इसके अलावा तो आपको पता ही है, जैसे नींबू है, आंवला है, ये क्या है, जितने भी जो खट्टे फल होते हैं ये सभी क्या होते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं। तो इनको भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे मोनोसियस और डायोसियस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जितने भी कुकुरबिटेसी है ये सभी क्या होते हैं, मोनोसियस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें खरबूजा, तो खरबूजा क्या होता है, एंड्रोमोनियोसियस होता है। लेकिन अगर बात कर रहे हैं खीरा की, तो खीरा होता है गाइनोमोनोसियस होता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो भी यहाँ पर क्लास है, जितने भी क्वेश्चंस है वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वॉइस ओवर है, मतलब बैकग्राउंड में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हम बाकी जो भी क्लास रह गई है उसको हम कल डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कल का आपका थोड़ा सा टाइम यहाँ पर चेंज किया जाएगा, 7:30 पर आपकी क्लास को रख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।